सो जैसे हमने देखा कि दुर्योधन के पास एक्सेप्टेंस नहीं था। था क्या दुर्योधन के पास एक्सेप्टेंस? था। नो माता जी। तो दुर्योधन के पास एक्सेप्टेंस नहीं था, तो नेचुरली दुर्योधन से पाप हुए या नहीं हुए? हुए क्या? यस माता जी। हाँ, हाँ माता जी। हुए ना। पाप तो हुए। सो दैट इज द रिजल्ट। जब भी ये हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो हमसे पाप होते रहते। तो चित्रकेतु महाराज के अंदर ये नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था। एंड दैट इज द रीजन चित्रकेतु महाराज के पाप बढ़ते गए बढ़ते गए। जितनी जितनी बार उन्होंने बेटा चाहिए बेटा चाहिए, अब 1 करोड़ पत्नियां करी, 1 करोड़ पत्नियों के साथ बेटा पैदा करने की कोशिश करी होगी, कितनी बार बेटे पे मेडिटेट किया होगा। तो 1 करोड़ इतना पत्नियां करने के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा बंदे में, तो उसका सोचो प्रारब्ध कितना बढ़ गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि भगवान को इतना वो खत्म करने के लिए बॉडी पार्ट्स को कट करके जल्दी जल्दी अपने पास लाना पड़ा। तो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चले तो जरूर चित्रकेतु महाराज, लेकिन उनका अगर प्रारब्ध खत्म करने जाते ना, तो 1 करोड़ पत्नियां मतलब उनको और 1 करोड़ साल लगने थे। और 1 करोड़ पत्नियों के साथ सपोज साल के 3 3 महीने भी मेडिटेट किया होगा उतने घंटे, कि मेरे को बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए। हर रोज सोचा होगा मुझे बेटा चाहिए, हर रोज सोचा होगा बेटा चाहिए। तो हर रोज जितनी बार भी सोचा है ना बेटा चाहिए उनको, तो वो वाला उनको क्रॉस करने के लिए और मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो। तो ऐसे करके 3 करोड़ साल लग जाने से, तो कृष्णा ने कितना प्रारब्ध खत्म किया है बताओ मुझे वृत्रासुर केस में। अब समझ में आया क्वांटिटी क्या होती है? ऋषिकेश को समझ में आया क्या क्वांटिटी ऑफ प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट? आर्या को समझ में आया क्वांटिटी? आप समझ में आया क्वांटिटी क्या होती है प्रारब्ध की? कि आपने कितने लोगों को ऑफेंड किया है, राइट? जितने ज्यादा, अभी हमें क्या बता, सपोज ऋषिकेश ने पिछले जन्म में 2 करोड़ पत्नियां होंगी, तो प्रारब्ध कितना हो गया? 2 करोड़ हो गया। तो हरि नाम लेते लेते खत्म करना पड़ेगा उसको। अभी सपोज और कोई है यहाँ पे, है क्या विघ्नेश है क्या हमारे साथ? यहाँ पर ओमकार है हमारे पास। सपोज ओमकार के प्रारब्ध में 2 ही पत्नियां थी, तो प्रारब्ध किसका कम है? ओमकार का कम है या ऋषिकेश का कम है? किसका कम है प्रारब्ध? दादाजी ओमकार का। हाँ। तो ये हम अजम्पशन करके चल रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ प्रारब्ध हर एक का अलग अलग होगा, हमें कुछ याद नहीं है। बट हमने एक ही जन्म में कितने लोगों को ऑफेंड किया है, इसका हम कैलकुलेशन हम नहीं लगाते, कृष्णा लगाते हैं। और उसके हिसाब से कृष्णा हमें पनिशमेंट्स देते रहते हैं, सो दैट हम जल्दी जल्दी अपना प्रारब्ध खत्म करें। सो हरिनाम में डेफिनेटली शक्ति है, बट शुद्ध हरिनाम तक पहुंचने के लिए कृष्णा ही कृपा करके आते हैं। और कृष्णा नॉर्मली बहुत साल पहले आते हैं। चित्रकेतु महाराज के लिए तो 45 मिनट्स में आ गए थे। सो चित्रकेतु महाराज की तो जल्दी जल्दी एडवांसमेंट हो गई ना। बट अगर नहीं, चित्रकेतु महाराज सरेंडर नहीं करते कृष्णा को, अगर चित्रकेतु महाराज को गुरु ही नहीं प्राप्त होते, तो चित्रकेतु महाराज ने 3 करोड़ साल अगले तड़पते रहना था। कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ दुख आते रहते, ये बेटा मर गया, फिर 1 करोड़ पत्नियों में से इन्होंने उनको पनिश करना था, फिर उनके घर वालों ने आके चित्रकेतु महाराज पे अटैक करना था, फिर चित्रकेतु महाराज खून 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 हो जाना था, और फिर बुढ़ापे में मर जाना था। अब ऑन द वे हरिनाम लेते भी, तो भी 3 करोड़ साल बाद मरते। और हो सकता था इस जन्म में 3 करोड़ की लाइफ ही नहीं है, तो अगले कई सारे जन्म लेकर 3 करोड़ साल खत्म करने पड़ते। सतयुग ले लो, सतयुग में आप लोग की लाइफ 1 लाख ईयर्स होती है, तो 100 लाख सतयुग मल्टीप्लाइड बाय 300 लाख सतयुग उनको कवर अप करने पड़ते। 300 लाख बार जन्म लेना पड़ता सतयुग में, 1 1 लाख की आयु उनको जीनी पड़ती, और उसके बाद वैकुंठ प्राप्त होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मैग्नानिमिटी ऑफ प्रारब्ध? आपको क्वांटिटी समझ में आ रही है क्या प्रारब्ध की? और उसके रिजल्ट समझ में आ रहे हैं क्या, कितने खूंखार हो सकते हैं? समझ आया? जी माता जी। अब बताओ, हाँ चित्रकेतु महाराज को दर्शन हुए इनके, ठीक है, गुरु के। एंड देन हार्डली 1 लाख ईयर्स, सिर्फ 1 लाख। तो अगर हम कैलकुलेट करें 3 करोड़ साल,
3 करोड़ साल में से 1 लाख ईयर्स कितना परसेंटेज है? हाउ मच परसेंटेज इज 1 लाख फ्रॉम 3 करोड़? कौन कर रहा है कैलकुलेट? करो कैलकुलेट। मैं तब तक स्क्रीन शेयर करती हूँ। कैलकुलेट करके बताना मुझे कि 3 करोड़ में से 1 लाख कितना परसेंटेज हो। 3.3%। 3.3% माता जी। 3.3%? कृष्णा ने 3.3% का रिजल्ट दिया है चित्रकेतु महाराज को। चित्रकेतु महाराज के पाप कितने ज्यादा है, और उसमें से सिर्फ 3.3% का रिटर्न आया है, उनको पापों के रिजल्ट आया है। सो चित्रकेतु महाराज के पाप को, जो वृत्रासुर मतलब नीचे की योनि में जन्म लेना, नीचे की योनि में जन्म लेके अपने हाथ कट के दर्द होना, पेट कट के मरना, ये सिर्फ 3.3% रिजल्ट है। अच्छा, 0.33% है माता जी। माता जी 0.33%, मतलब कृष्णा ने कितना कम किया है। ओ माय गुडनेस, कैन यू इमेजिन, कृष्णा हरि नाम की वजह से कितना पापों का रिजल्ट खत्म हो गया है। आपको समझ में आ रहा है अभी? आर यू गेटिंग? यस माता जी। तो आपको ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर करना है ना, तो ऐसे करो। समझ में आई बात? इसलिए मैं जब कहती हूँ ना क्वांटिटी में हरि नाम लो, तो चुपचाप क्वांटिटी में हरि नाम लेना सीखो। ठीक है? मेरे को किसी ने नहीं बताया था, मुझे बस इतना पता था जाप करना होता है, मैं करती थी। मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स करती नहीं थी। ये बाद में जाके भागवतम से मुझे पता चला है कि एक्चुअली ये क्वांटिटी का जाप वर्क करता है। और खुद पहले रियलाइज किया कि जाप से बहुत अलग से ही एक ये बन जाती है भक्ति। और अगर दो भक्तों में डिफरेंस है ना, तो वो सिर्फ जाप का होता है। अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी को बाबा जी ने प्रभुपाद के शिष्यों को बोला था, जो फॉरेन से आए थे। उन्होंने कहा कि ये बताओ, आपके गुरु आपके यहाँ पे आकर इतने सारे शिष्य बना पाए, तो आपके गुरु के गुरु भाई क्यों नहीं कर पाए ये सब कुछ जो प्रभुपाद ने किया? तो इन्होंने कहा पता नहीं। कहते ये सब तो एक ही गुरु के शिष्य है, फिर भी जो प्रभुपाद कर पाए, आपके गुरु कर पाए, वो बाकी सब क्यों नहीं कर पाए? तो सब चुप हो गए, अमेरिकन जितने भी थे ब्रह्मचारी आए हुए थे। तो अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी ने बोला क्योंकि सिर्फ आपके गुरु शुद्ध हरि नाम लेकर। गॉट इट? सो द क्वांटिटी, आप जितना क्वांटिटी में नाम लेते हो, उतना प्रारब्ध खत्म होता है, शुद्ध हरि नाम शुरू हो जाता है, और कृष्ण आपकी बॉडी को यूज करना शुरू करता है। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। गॉट इट? इसलिए क्वांटिटी में हरि नाम लेना शुरू करो। समझ आई वेदा? समझ आया आपको कितना परसेंटेज कृष्णा ने ये किया? कितना? 0.33? सिर्फ 0.33 रिजल्ट आया है माता जी, उससे ज्यादा नहीं आया। आज के बाद हमारी जिंदगी में कोई भी दुख आएगा ना, वो हमारा 0.33% ही होगा। हो सकता है चित्रकेतु महाराज से कम हमने पाप किए हो सकता है पिछले जन्म में हमने जो पाप किए हैं, हो सकता है हमने 1 करोड़ पत्नियों से विवाह ना किया हो, निग्लेक्ट ना किया हो सकता है हमने 1 करोड़ लोगों का खून भी ना किया हो सकता है ऐसे हमने ज्यादा लूटा नहीं है। बट हमें जो दुख आ रहे हैं ना, अपने प्रारब्ध के 0.33% ही आ रहे हैं। बाकी सारे कृष्णा ले रहे हैं, सारा कृष्णा खत्म कर रहे हैं। सो कल किसी ने क्षितिजा ने डाला था चैट में, राइट, कि माता जी लेकिन शुद्ध नाम लेते हैं, भगवान की शरणागति ले लेते हैं, तो सिंस रिड्यूस टू जीरो। यस, दे आर रिड्यूस टू 0.33% माई डियर। सिर्फ 0.33% चला गया है, बाकी सारा पाप खत्म हो गया है। गॉट इट? प्रारब्ध समझ में आ गया अभी? यस माता जी। यस माता जी। यस माता जी। वेरी गुड। मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, एक
दिख रही है स्क्रीन सबको? दिख यस रही है? माता जी। यस माता जी। ठीक है। हम क्या करने वाले हैं ना, चित्रकेतु महाराज की जो लाइफ है ना, चित्रकेतु महाराज की लाइफ स्टोरी को एनालाइज करेंगे। ठीक है। हम क्या देखेंगे कि कैसे चित्रकेतु महाराज का, अभी देखो चित्रकेतु महाराज जन्मे थे तो वो उनकी लाइफ क्या हो गई, फर्स्ट बॉर्न थे, है ना, पहली बार जन्मते हो आप तो उसको फर्स्ट बॉर्न कहते हैं। गुरु से जब दीक्षा होती है उसको क्या कहते हैं, द्विज बॉर्न कहते हैं। गॉट इट? तो चित्रकेतु महाराज की एक ही लाइफ में दो लाइफ थी। पहले तो उन्होंने मटेरियल लाइफ जी, और उसी लाइफ में उन्होंने एक स्पिरिचुअल लाइफ भी जी है। गॉट इट? और व्रतरासुर बनकर प्योर डिवोटी वाली लाइफ जी है। तो हम लिखे यहाँ पे तीन टाइप की लाइफ चित्रकेतु महाराज की। क्या नाम दे चित्रकेतु महाराज की लाइफ को? पहले वाले लाइफ को बताओ, आप बताओ क्या नाम दे। यस। मटेरियल लाइफ। हाँ, चित्रकेतु महाराज की मटेरियल लाइफ। ठीक है। उसमें पास्ट लाइफ लिखेंगे हम। अभी दूसरी लाइफ थी, उसी लाइफ में चित्रकेतु स्पिरिचुअल महाराज। लाइफ। हाँ जी। महाराज द्विजबॉन लिखे क्या, या फिर आफ्टर मीटिंग नारद मुनि, ऐसे लिखे? आफ्टर मीटिंग नारद मुनि जी एंड अंगिरा ऋषि। ठीक है जी, समझ आया? यस माता जी। ये भी पास्ट लाइफ ही है बट पार्ट 2 है, और ये पास्ट लाइफ पार्ट 1 है। ऑलराइट। अभी प्योर डिवोटी। यहाँ पे व्रतरासुर लिख लेते हैं, है ना। यस मैम। यहाँ पे व्रतरासुर बन गए। व्रतरासुर प्योर डिवोटी लाइफ। अब ये चित्रकेतु महाराज की फ्यूचर लाइफ। ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये पूरा प्रारब्ध में आता है। मैं आपको प्रारब्ध समझा रही हूँ, जिसको प्रारब्ध समझ में नहीं आया था और शुद्ध हरिनाम के रिजल्ट समझ में नहीं आए थे। टुडे वी आर गोइंग टू एड्रेस 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था कि माता जी प्रारब्ध क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था माता जी शुद्ध हरिनाम हम ले रहे हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा, और गारंटी क्या है हम शुद्ध हरिनाम ले रहे हैं। सो टुडे हम चित्रकेतु महाराज की लाइफ स्टोरी से ही करेंगे। इसको प्रारब्ध कहेंगे हम, जितना भी पास्ट लाइफ है। और जैसी प्योर डिवोशनल सर्विस आ गई तो ये प्रारब्ध में नहीं आता। स्टार्ट करें। अभी मुझे बताओ कि चित्रकेतु महाराज जो थे अपनी पास्ट लाइफ में उनके पास क्या क्या था, स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर था या नहीं था? हाँ माता जी। यस माता जी। मटेरियल डिजायर था। कौन सा मटेरियल डिजायर था, स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर? माता जी बेटा होने के। माता जी पुत्र प्राप्त होगा। शाबाश। स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर ऑफ सन। ठीक है। आफ्टर मीटिंग नारद मुनि जी एंड अंगिरा ऋषि, डिजायर रहा था क्या? जब नारद मुनि जी से मिले और अंगिरा ऋषि से मिले उसके बाद डिजायर तो रहा नहीं ना, क्योंकि डेथ हो गई थी बेटे की। उसके बाद डिजायर चला गया बेटा प्राप्त करने का। उसके बाद क्या डिजायर हो गया, नारद मुनि जी ने बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रे करो। प्रे करते जैसे ही बलराम जी के दर्शन हुए, लॉर्ड संकर्षण के दर्शन हुए, अनंत शेष के, तो सारे डिजायर्स ही डिलीट हो गए। अब एक ही इच्छा कि भगवान आपको आपको याद करना है, तो डिजायर बचाने नारद मुनि जी। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही दीक्षा हुई तो दीक्षा के बाद डिजायर क्या हो गया, डिलीट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? जी माता जी। यस। तो दीक्षा, दीक्षा फॉलोड बाय लॉर्ड अनंत शेष के दर्शन, तो डिजायर पूरा खत्म हो गया।
और एज अ वृत्रासुर डिजायर था क्या, कोई मटेरियल डिजायर? नहीं माता जी। क्या था? नो माता जी। उनके हृदय में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिजायर था। क्या था? स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिजायर। अभी एज अ द्विजबॉर्न, एज अ दीक्षित भक्त, चित्रकेतु महाराज के पास पूरा मटेरियल डिजायर तो नो था ही, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअल डिजायर था। इसलिए उन्होंने क्या किया, विमान पे बैठ के गए ना, हरि नाम हरि कीर्तन करते थे, तो ही हैड डिजायर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट इट वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जितना वृत्रासुर के पास डिजायर था। उतना डिजायर था क्या द्विजबॉर्न चित्रकेतु में? नहीं। इसका मतलब भक्ति जो होती है, भक्ति ये ट्रांजिशन होती है। आपके अंदर पहले कई सारी इच्छाएं होती है, भौतिक जगत की इच्छाएं होती है, राइट? भौतिक जगत की इच्छाएं कन्वर्ट होती है मटेरियल, डिलीशन ऑफ मटेरियल डिजायर्स और थोड़ी सी स्पिरिचुअल डिजायर्स। फिर इसको बढ़ाया जाता है और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिजायर की जाती है, आध्यात्मिक इच्छाएं सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, सबसे पहले भौतिक इच्छाएं, उसके बाद भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है यहाँ पर भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है, थोड़ी सी आध्यात्मिक इच्छाएं आ जाती है दीक्षा के बाद। और फिर धीरे धीरे इसी जन्म में अगर हमारी आध्यात्मिक इच्छा स्ट्रांग नहीं करी, अगर प्रारब्ध कटे नहीं, अगर आपने क्वांटिटी में हरि नाम यहीं पे नहीं लिया द्विजबॉर्न होने के बाद, तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगा अगले जन्म में, और फिर अगले जन्म में आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर आएगा वैकुंठ जाने का, भगवान के पास जाने का, फिर अगले जन्म में आप वापस जाओगे। एवरीबडी क्लियर? जी माता जी। तो हाँ, यस माता जी। अभी यहाँ पे जितने भी डिवोटीज के बच्चे हैं ना, उन्होंने हवा में नहीं उड़ना है, उन्होंने ये नहीं सोचना है कि अरे हम तो इस जन्म में जाएंगे ही जाएंगे। अगर चित्रकेतु महाराज वाली गलती करी ना, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिजायर नहीं रखा, तो गारंटी नहीं है इस जन्म में भी जाओगे। अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी ही आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, तो वो थोड़ी आध्यात्मिक इच्छाओं को, जो स्पार्क है उसको क्या बनाना है, फायर बनाना है। स्पार्क को फायर बनाना है और इसी जन्म में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिजायर लानी है। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिजायर नहीं होगी तो वापस जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है इच्छाओं के हिसाब से? अब बताओ कि चित्रकेतु महाराज की पास्ट लाइफ पार्ट वन पास्ट लाइफ में चित्रकेतु महाराज के पास बहुत जिद थी, स्टबॉर्ननेस थी। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। मैं 1 करोड़ वाइफ्स करूंगा लेकिन मुझे बेटा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यज्ञ करूंगा लेकिन मुझे बेटा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिद 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 जिद, सबके सामने जिद, राइट? लेकिन जैसे ही गुरु से मिले, नारद मुनि जी से और अंगिरा ऋषि से, और बेटा ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, बेटा आके मिला उनसे, बेटे ने बातें की, उसके बाद उनके पास क्या आ गया, एक्सेप्टेंस। आया या नहीं आया? है क्या यहाँ पे बच्चे, सुनाई दे रहा है? जी हाँ माता माता। जी। एक्सेप्टेंस आया या यस। नहीं आया बताओ? आया। तो एक्सेप्टेंस आया यहाँ पे, तो इधर नहीं आ सकता था क्या? पार्ट वन लाइफ में, पार्ट वन लाइफ में भी तो आ सकता था ना पहले, लेकिन लाया नहीं ना। जिद कौन करेगा, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, जिद करी, जिद की वजह से पास्ट लाइफ में पाप हो गए। ऑलराइट, यहाँ पे जिद हो गई तो पाप हो गए। अभी यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई तो ये पहले भी ला सकते थे एक्सेप्टेंस, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे उनको दीक्षा लेनी पड़ी, नारद मुनि जी के दर्शन के बाद उनके अंदर एक्सेप्टेंस आया कि चलो बेटा नहीं होगा तो भी चल जाएगा, जिंदगी चल सकती है, कोई मरे नहीं जा रहा है यहाँ पर। एक्सेप्टेंस आया उनको बाद में। और वृत्रासुर की लाइफ में, वृत्रासुर के लाइफ में क्या डिफरेंस आया? सरेंडर आया। क्या आया वृत्रासुर की लाइफ में? सरेंडर। मतलब शरणागति। तो शरणागति आई कहाँ पे? शुद्ध भक्त बनने के बाद। अब ये शरणागति यहाँ पे भी तो आ सकती थी, आ सकती थी ना, पूर्ण संपूर्ण शरणागति।
आ सकती थी या नहीं आ सकती थी? शरणागति जो है संपूर्ण, वो यहाँ पे भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आई दीक्षा होने के बाद? क्योंकि प्रारब्ध, यहाँ पे बड़े सारे प्रारब्ध इकट्ठे करके रखे थे। एक मिनट, ठीक है। सो प्रारब्ध कैसे होते हैं ना, ऐसे समझना। प्रारब्ध पिछले जन्म के ऐसे 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 बहुत सारे खराब 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 प्रारब्ध हो चुके होते हैं। अब इतना ज्यादा यहाँ पे प्रारब्ध, गंदा 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 का प्रारब्ध करके रखे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टेंस आ पाया। एक्सेप्टेंस आ पाया सेकेंड स्टेज पे। और एक्सेप्टेंस आने के बाद 100% शरणागति करने के लिए वृत्रासुर बनना पड़ा, अगला जन्म लेना पड़ा 100% शरणागति लेने के लिए। समझ में आ रहा है? तो प्रारब्ध की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो नेक्स्ट जन्म में आपको एक्सेप्टेंस में ही स्ट्रगल चला जाता है। एक्सेप्टेंस आ जाती है लेकिन शरणागति, संपूर्ण शरणागति नहीं आती। संपूर्ण शरणागति के लिए और थोड़ा टाइम लग जाता है, आगे आ जाता है। तो मैं इतना ही बताऊंगी आपको कि अभी आप जिस स्टेज पे हो, स्टूडेंट स्टेज पे हो, तो ये वाली जो स्टेज है ना एक्सेप्टेंस वाली, वेट मत करो दीक्षा के लिए। पहले ही एक्सेप्टेंस स्टेज पास्ट लाइफ, पार्ट 1 लाइफ में लाओ। बचपन में ही पार्ट 1 लाइफ में एक्सेप्टेंस लाओ, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण शरणागति कब आएगी? दीक्षा के बाद आ जाएगी। तो इसी जन्म में वैकुंठ जा पाओगे। ये आपका तभी लास्ट बर्थ होगा। चित्रकेतु महाराज की तरह पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड मत करो। इस तरीके की लाइफ आपकी भी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है लाइफ, बट चित्रकेतु महाराज ने पार्ट 1 मटेरियल डिजायर्स में बिताया, पार्ट 2 हल्के से स्पिरिचुअल डिजायर्स में बताया। हमने क्या करना है? पार्ट 1 फुल ऑन स्पिरिचुअल डिजायर्स में बिताना है, और पार्ट 2 फुल ऑन फुल शरणागति में। समझ आई बात? प्री दीक्षा 100% एक्सेप्टेंस, पोस्ट दीक्षा 100% शरणागति। समझ आ रहा है सबको? हाँ तो माता जी। अभी किसी ने पूछा था मुझे, शुद्ध हरिनाम क्या होता है? शुद्ध हरिनाम ऐसे दिखता है। पहली लाइफ में नो हरिनाम, सेकेंड लाइफ में ट्राइंग टू टेक शुद्ध हरिनाम, और संपूर्ण शरणागति आने के बाद ही शुद्ध हरिनाम आता है। और फिर व्रतरासुर जैसी लाइफ बन जाती है, जहां पे व्रतरासुर कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। गॉट इट? तो प्रारब्ध को इमेजिन करना है तो कैसे करोगे? ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ऐसे इमेजिन करना। पिछले जन्म के ढेर सारे, नहीं तो ऐसे कई सारे ब्लैक ब्लैक बॉल्स को इमेजिन करना। प्रारब्ध दिखता कैसे है? तो प्रारब्ध ऐसे दिखता है, पिछले जन्म के ऐसे 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 इमेजिन करना। ये सारे प्रारब्ध है हमारे, ऐसे सारे काले 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 कर्म, कुकर्म कुकर्म कुकर्म, ऐसे करके ना हमने बड़े सारे गंदे गंदे काम कर रखे हैं। तो प्रारब्ध की वजह से हमें टाइम लगता है शुद्ध हरिनाम आने में। एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है, एक्सेप्टेंस के बाद संपूर्ण शरणागति आती है। तो जिसके पास जो नहीं है ना, वो कृष्णा की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लो। जिसके पास जो नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास हाइट नहीं है, एक्सेप्ट करो। किसी को लग रहा है मेरे पास ब्यूटी नहीं है, एक्सेप्ट करो। किसी को लग रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। किसी को लग रहा है फेम नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। किसी को लग रहा है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। हनुमान जी के पास भी नहीं है, फिर भी हनुमान जी अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करते। हनुमान जी श्री राम जी से कॉन्फिडेंस डिराइव करते हैं। सो किसी को अगर कुछ भी लग रहा है ना, मेरे पास XYZ चीज नहीं है, फिर भी क्या लाना है अपने अंदर? एक्सेप्टेंस लाना है। हाँ भाई, हम भी यूनिक है, कृष्णा के भक्त है, यूनिक है। हनुमान जी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस लाना है। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वेल नोन फैमिली, ऑपुलेंट फैमिली, लर्नेड फैमिली। अभी शरणागति, उसके बाद शरणागति। तो चित्रकेतु महाराज की लाइफ का ये जर्नी समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस, माता जी। प्रारब्ध समझ में आया? आप हाँ। शुद्ध हरिनाम का मतलब समझ में आया? यस माता। शुद्ध हरिनाम इधर मिडिल स्टेज में आया था क्या? नहीं आया था। यहाँ पे आया था क्या मिडिल कॉलम में शुद्ध हरिनाम? नो माता जी। नहीं ना। सेकंड कॉलम तक प्रारब्ध ही कट रहे हैं, थर्ड कॉलम में प्रारब्ध कट चुके हैं, इसलिए शुद्ध हरिनाम आया। गॉट इट? सो यहाँ पे शुद्ध हरिनाम है। माता जी, शुद्ध हरिनाम के बिना भी अनंत शेष के दर्शन हो वो तो सकते। गुरु कृपा है ना।
वो तो अहेतु की गुरु कृपा, वो तो गुरु की वजह से, इसलिए मैं कहती हूँ गुरु के साथ पंगे नहीं लेना, गुरुदेव के गलतियां नहीं निकालना, गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। गुरुदेव को प्रसन्न करके ही भगवान के दर्शन होते हैं। यू कैन सी योर लॉर्ड फेस टू फेस ओनली इफ योर स्पिरिचुअल मास्टर ब्लेसेस यू। जैसे इंद्रदेव को दर्शन हुए थे भगवान के, तो जब वो दधी जी के लिए, ही डिडंट नो ना करना क्या है, तो विष्णु भगवान के दर्शन हुए, तो विष्णु भगवान ने बोला आपको मैं दर्शन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जो एडवाइस दी है वो नारद मुनि जी ने दी है। गॉट इट? सो आपको दर्शन तभी होते हैं जब गुरु कृपा होती है, नहीं तो नहीं होती। महान भक्तों की कृपा होती है तभी भगवान के दर्शन होते हैं। फर्स्ट दर्शन तो महान भक्तों की कृपा, प्रहलाद महाराज को फर्स्ट दर्शन जो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ? नारद मुनि। ध्रुव महाराज को फर्स्ट दर्शन हुआ किसकी वजह से हुआ? नारद मुनि जी। चित्रकेतु महाराज को फर्स्ट दर्शन हुआ किसकी वजह से हुआ? नारद मुनि। सो गुरुदेव की कृपा होगी तो ही दर्शन होते हैं, नहीं तो नहीं होते। यू कैन नॉट बाईपास गुरुदेव, इसलिए कभी भी उनकी इच्छाओं का उल्लंघन मत करो। जो बोला है ना चुपचाप फॉलो करो, दिमाग भी ना लगाए, जो बताते हैं करते जाना है। तो शुद्ध हरिनाम व्रतरासुर के जीवन में आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिजायर था तो यहाँ पे भी शुद्ध हरिनाम आया, राइट। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर लाइफ, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कि उसके बाद फिर वापस ये जो चित्रकेतु महाराज है, उनकी पार्ट 1 लाइफ में उन्होंने कई सारे पाप किए थे, हमने डिस्कस किया था ना, कई सारे पाप किए थे। किसको, कौन सा पाप किया था? सबसे पहले इग्नोर किया था कितनी पत्नियों को? 99,99,999, इतनी पत्नियों को इग्नोर किया था, एक ही पत्नी को फेवर किया था, राइट। सो ये वाला पाप है। उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया था। किस्मत अगर बेटा नहीं दे रही है तो एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया था, बच्चा नहीं दे रही है तो एक्सेप्टेंस नहीं था। उसके बाद उन्होंने मटेरियल डिजायर के साथ, मतलब यज्ञ किए थे लेकिन वो मटेरियल डिजायर के साथ किए थे, जैसे किंग प्राचीन बारी ने किए थे। तो वो भी जो भगवान की इच्छा के लिए नहीं किया जाता, अपनी इच्छा के लिए किया जाता है, वो आपके ऊपर पाप और पुण्य के रिजल्ट्स ऐड ऑन कर देता है। तो उसमें डिजायर, मटेरियल डिजायर पाप हुआ, और बाकी देवताओं को प्रसन्न करना, उनका फायदा उठाना अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो भी एक पाप में ही कंसिडर हुआ, तो वो कर्म कांड में आ गया। तो ये पाप उन्होंने फर्स्ट लाइफ में करे थे। गॉट इट? त्याच बाजूला थांबा प्रभूजी, एक मिनट माता जी, म्यूट पे चले जाना, त्या बाजूला थांबा. तभी म्यूट पे जाओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइफ, सेकंड लाइफ में चित्रकेतु महाराज ने क्या अचीव किया? अगर फर्स्ट लाइफ में पाप किए तो नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ उनका? गुरुदेव मिलने के बाद जिससे भी अटैचमेंट थी, पहले किसके साथ अटैचमेंट थी? यहाँ पे वाइफ के साथ अटैचमेंट थी, कृतद्युति, कृतद्युति के साथ अटैचमेंट थी, और सन के साथ अटैचमेंट थी या नहीं थी? हाँ, यहाँ पे डिटैचमेंट आ गई, पोस्ट पार्ट 2 लाइफ में डिटैचमेंट आ गई, वाइफ से भी डिटैचमेंट आ गई और बेटे से भी डिटैचमेंट आ गई। कैसे पता चला? जैसे ही अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आए, उन्होंने बोला आपका बेटा अडॉप्टेड बेटे की तरह है, क्योंकि वो पिछले जन्म में बहुत सारे उनके बेटे नहीं बोला कि मैं अडॉप्टेड बेटे की तरह हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत सारे माँ बाप है, तो आप किसी और माँ बाप का बच्चा उठा के लाए हो ऐसे समझो, क्योंकि मैं हमेशा से आपका था ही नहीं। और आप कौन से पेरेंट्स हो? आप ओरिजिनल पेरेंट्स हो नहीं, आप कौन बन गए? मेरे फॉस्टर पेरेंट्स, मतलब आप मेरे ध्यान रखने वाले पेरेंट्स बन गए। जैसे कृष्णा के फॉस्टर पेरेंट्स कौन थे? कौन थे कृष्णा के फॉस्टर पेरेंट्स? नंद बाबा, वसुदेव और नंद बाबा and यशोदा बाबा. तो वैसे ही नेक्स्ट रियलाइजेशन आई। क्या रियलाइजेशन आई इनको, चित्रकेतु महाराज को, कि ये बेटा तो अडॉप्टेड बेटे की तरह ही है और हम फॉस्टर पेरेंट्स की तरह है, मतलब इसके भी कई सारे माँ बाप है और हमारे भी कई सारे बच्चे हो चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया?
सडन डिटैचमेंट आ गई, देखने का नजरिया ही बदल गया ना। आप अगर आज अपने मम्मी डैडी को ऐसे देखोगे जैसे कि हम खुद ही अडॉप्टेड है और ये मम्मी डैडी ने बहुत सारे बच्चे पाले हैं और उसमें से हम एक है, तो हमें स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहेगी क्या? वी आर जस्ट वन ऑफ देयर 1000 चिल्ड्रन। तो क्या अपने आप को स्पेशल समझोगे? ना माँ बाप को स्पेशल समझोगे, राइट? उनके कई सारे बच्चे रहे और माँ बाप भी बच्चों को बहुत ज्यादा अटैच नहीं होंगे, उनको भी पता चलेगा। तो ये वाली रियलाइजेशन सेकंड स्टेज पे आ गई, पार्ट 2 की लाइफ में आ गई। और वृत्रासुर बनने के बाद क्या आ गई उनके पास रियलाइजेशन? यहाँ पे फुल ऑन अटैचमेंट है, ठीक है। पास्ट पार्ट 1 लाइफ में फुल ऑन अटैचमेंट, 100% अटैचमेंट है। उसके बाद गुरुदेव मिलने के बाद 100% डिटैचमेंट है। तो बचा क्या? एज अ वृत्रासुर क्या बचा? माता जी कृष्णा के प्रति अटैचमेंट। शाबाश बेटा, लविंग अटैचमेंट टू लॉर्ड संकर्षण। क्योंकि दर्शन किसके हुए थे? संकर्षण भगवान। किसके दर्शन हुए थे? माता जी लॉर्ड संकर्षण। शाबाश। तो लविंग, हाँ जी सही कहा आपने। सो ये होता है ट्रांजिशन। कैसी ट्रांजिशन हुई पास्ट लाइफ से बताओ? पहली लाइफ में यहाँ पे पाप थे, तो क्या यहाँ पर शुद्ध हरिनाम हो सकता है क्या? नहीं। तो पापों से निकल के, अटैचमेंट से निकल के डिटैचमेंट जाना पड़ा, डिटैचमेंट से निकाल के कृष्ण के लिए 100% अटैचमेंट लानी पड़ी। इसलिए शुद्ध हरिनाम कहाँ पे हुआ? वृत्रासुर के जीवन में शुद्ध हरिनाम निकला। उससे पहले शुद्ध हरिनाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब सत्वगुण में आ चुके थे, सत्वगुण में डिटैचमेंट आ चुकी थी। सो ही वॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रजोगुणा टू सत्वगुणा, और सत्वगुण और शुद्ध भक्ति के बीच में बॉर्डर पे थे जहां पे पूरी डिटैचमेंट आ चुकी थी, लेकिन अभी शुद्ध हरिनाम के स्टेज पे पहुंचे नहीं थे। और फिर भी कृष्णा ने कितने उनके ये करे थे, अभी हमने डिस्कस किया था, कितना परसेंटेज बोला था? 0.33%, राइट? गॉट इट? अभी बताओ, यहाँ पे बेटा नहीं हो रहा है ना? फर्स्ट पार्ट 1 लाइफ में बेटा नहीं हो रहा है, और पार्ट 2 लाइफ में बेटा हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नहीं माता जी। क्लियर हो रही है लाइफ? ट्रांजिशन समझ में आ रहा है? तो अभी पार्ट 1 लाइफ में जितने भी प्रारब्ध थे, बेटा नहीं हो रहा था, इसका मतलब 100% पापों के रिजल्ट्स आ रहे थे, या नहीं आ रहे थे? हाँ? यस माता जी। हाँ। अभी पार्ट 2 लाइफ में गुरुदेव, पार्ट 1 लाइफ में ही बेटा हुआ, बेटे की डेथ हो गई, तो दुख ही दुख है या नहीं है? एक्सट्रीम दुख। यहाँ पे जितना सुख है उससे 100 टाइम्स दुख है या नहीं है? है या नहीं बताओ? इसका है मतलब, माता। इसका मतलब 100% पापों के रिएक्शंस बिफोर गुरुदेव मीटिंग, मतलब पार्ट 1 लाइफ में आ रहे हैं। अब पार्ट 2 लाइफ, जहां पे गुरुदेव मिल गए, उसके बाद हरि नाम लेना शुरू किया, तो कितना प्रारब्ध कट गया? कितना कटा बताओ? कितना कटा? माता जी 98.7%। 90, हाँ। 100 में से 0.33 निकालो, कितना बचा? 99.7। शाबाश। सो 99.67% प्रारब्ध खत्म हुआ या नहीं हुआ? हाँ? यहाँ पे 100% प्रारब्ध है। क्षितिजा, ऋषिकेश, भरत, समझ में आ रहा है क्या? वेदा, आपको आ रहा है प्रारब्ध का कैलकुलेशन समझ में? श्योर? यस माता जी। शाबाश, वेरी गुड चिल्ड्रन। सो इसको कहते हैं प्रारब्ध।
जहाँ पे आपको 100% पापों का रिजल्ट आता है तो डेथ होती है, दुखाते हैं, 100 टाइम्स ज्यादा दुखाते हैं। अब हरिनाम जैसे गुरु प्राप्ति होती है, गुरु प्राप्ति होती है और आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हो। आज्ञा का पालन मतलब जो नारद मुनि जी ने प्रेयर बताई थी, वो चित्रकेतु महाराज ने 7 days 7 nights कंटिन्यूअस बोली थी या नहीं बोली थी कंटिन्यूअस प्रेयर? तो सिर्फ उतना करने से 99.67% खत्म हो गया। और उसके बाद एरोप्लेन में वो किसके लिए एलिजिबल हो गए? एरोप्लेन में चैंटिंग करने के लिए एलिजिबल हो गए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हुआ यहाँ पर। अभी उसके बाद बचे, अभी भी प्रारब्ध बचा है, तो कृष्णा ने कहा खत्म कर दिया बचा हुआ प्रारब्ध? वृत्रासुर को लहूलुहान करके। उसका हाथ काटा, पेट फाड़ा। शाबाश। तो कृष्णा ने क्या किया, यहाँ का पूरा कैरी फॉरवर्ड करके खत्म कर दिया। 0.33% बचा हुआ था, वो भी खत्म कर दिया। और फिर पूरी तरह 0% प्रारब्ध बचा यहाँ पर। समझ में आई? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। तो वृत्रासुर की डेथ वाज ओनली 0.33% रिएक्शन। तो वृत्रासुर की डेथ मतलब जो लहू लोहान करके डेथ हुई थी, वो सिर्फ 0.33% रिएक्शन बची थी, वो कृष्णा ने कवर अप कर ली। और 0% प्रारब्ध बचा था, 0% प्रारब्ध के पास अपने पास लेके चले गए। ठीक है, गॉट इट? अब प्रारब्ध का कैलकुलेशन समझ में आया सबको? फिर यस मुझे माता किसी जी। ने, हाँ फिर मुझे पूछना नहीं प्रारब्ध क्या होता है आज के बाद, ठीक है? ये आपको समझ में आया ना एक बार तो बेस्ट हो जाएगा। पूरी लाइफ आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने दिमाग के घोड़े चलाने की जरूरत है। ये बस आप एक बार ये समझ लो, ये साइंस प्रारब्ध का, और कितना क्वांटिटी में हरिनाम लेना जरूरी है। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे ये पूरा सेकंड कॉलम ना क्वांटिटी ऑफ हरिनाम से भरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअल डिजायर था तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हरिनाम, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हरिनाम है, यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस के बाद क्वांटिटी ऑफ हरिनाम है, डिटैचमेंट में भी क्वांटिटी ऑफ हरिनाम लिया हुआ है, तभी 100% डिटैचमेंट आया है। गुरु कृपा के बाद प्रेयर करने के बाद यहाँ पे भी ढेर सारा क्वांटिटी में हरिनाम लिया हुआ है, तभी जाके इतने प्रारब्ध कटे हैं। और फिर वृत्रासुर के यहाँ पर 0.3% बचा हुआ, उसके बाद यूज हुआ है। तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव जाप होता है। आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो कि क्वांटिटेटिव जाप में हमेशा क्वालिटी आएगी आएगी। क्वालिटी कब आएगी? जब कृष्णा चाहेंगे। ठीक है, प्रारब्ध एकदम खत्म हो जाएंगे ना, कृष्णा खुद आएंगे, शुद्ध हरिनाम दे देंगे। शुद्ध हरिनाम सिर्फ थर्ड कॉलम में हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि इमीडिएटली दीक्षा होने के बाद शुद्ध हरिनाम निकल रहा है। दीक्षा होने के बाद शुरुआत हो जाती है क्वांटिटेटिव जाप की, ढेर सारा जाप शिष्य करने लग जाता है, और भी ज्यादा करता है, पहले भी कर रहा होता है ज्यादा। हो सकता है कोई कोई लोग पहले भी 16 माला करे, 32 माला करे, 64 माला करे दीक्षा से पहले। लेकिन अगर 64 माला कर रहे हैं ना दीक्षा से पहले, तो दीक्षा के बाद डेफिनेटली दे विल रीच 100 माला। तो ये फर्क होता है, दीक्षा के बाद क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, और उसके बाद जाकर प्रारब्ध खत्म होने के बाद सारा शुद्ध हरिनाम आता है। इजी? इजी और नॉट? यस यस माता जी। अभी हरे कृष्ण माता माता जी, आपने ये 0.33% आपने कैलकुलेट किया था 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोड़, हाँ, वो कैसे किया था? 1 लाख का फिगर क्या था, 3 करोड़ क्या था? 1 करोड़ वाइव्स, नहीं, वन, हाँ, 1 1 करोड़ लाख वाइव्स था। नहीं नहीं, 1 लाख था माता जी। 1 करोड़, करोड़ 1 करोड़ मिलियन वाइव्स थी। 1 करोड़ पत्नियां है उनकी। और फिर 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करोड़ 3 करोड़ क्या था? 3 बार भी इच्छा की होगी, अज्यूम करके चल रहे 3 टाइम्स इच्छा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, अभी एक मिनट चार्ज करती हूँ, मेरा टैबलेट डिस्चार्ज।
ओहो वेदा, चार्जर निकालना ब्राउन बैग से मेरा। हम्म अभी पार्ट 1 लाइफ में चित्रकेतु महाराज को गिल्ट था या नहीं था बेटे को प्रोटेक्ट ना करने का? यस माताजी। सन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो गिल्ट था क्या? यस नीचे माताजी। एक्सटेंशन को लगा दो। हाँ हाँ माता जी, उनके पास बिल्कुल। हाँ जी, फुल ऑन गिल्ट था, 100% गिल्ट था कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। उसके बाद यहाँ पे गिल्ट आया, जैसे ही गुरु मिले तो गिल्ट आया कि मैंने अपनी वाइफ्स को इग्नोर किया, राइट? फिर प्रेयर किए, तब जाके गिल्ट थोड़ा सा माइनस हुआ, लेकिन थोड़ा सा बचा था। फिर हरि नाम लिया, ढेर सारा, कितने लाख साल नाम लिया? 1 लाख ईयर्स नाम लिया हरि नाम। फिर पूरा गिल्ट जो है वो 0% हो गया। तो पार्वती माता को जब उन्होंने ऑफेंड किया तो उसका भी गिल्ट था क्या उनके पास? नो गिल्ट, राइट? सो यहाँ पे गिल्ट है, और ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो नो गिल्ट है, राइट? और जब वृत्रासुर बना तो एज अ वृत्रासुर ने क्या किया? इंद्र की आर्मी को मारा या नहीं मारा? मारा। यस माताजी। इंद्र की आर्मी को चकनाचूर किया या नहीं किया? पाव के नीचे किया ना? हाँ। उसकी गिल्ट क्या? नहीं माता ओके। जी। नो माताजी। सो हरि नाम जब आप लेते हो, जब हरि नाम नहीं लेते तो शुद्ध हरि नाम तो छोड़ो, हरि नाम नहीं लेते तो ढेर सारा आपके पास यहाँ पे गिल्ट होगा, ठीक है? शुद्ध हरि नाम नहीं ले रहे हो तो भी गिल्ट होगा। धीरे धीरे हरि नाम लेने लग गए, क्वांटिटी में अगर हरि नाम लिया तो आपके अंदर का सारा चला जाएगा गिल्ट। और फिर यहाँ पे शुद्ध हरि नाम लोगे तो वैसे भी आपके अंदर गिल्ट बचना नामुमकिन है। जर्नी पता चली? हरि नाम की जर्नी। यस माताजी। नाउ हमने कल और डिस्कस किया था, यहाँ पे चित्रकेतु महाराज के पास डर था क्या? फियर ऑफ लॉस ऑफ सन। नो माताजी। बेटा मर गया, उसके बाद जिंदा हो गया वापस, डर था या नहीं था मेरा बेटा वापस मर जाएगा? हाँ माताजी। प्रीता दी हाँ ना। के अंदर भी था और इसके अंदर भी था, तो फियर था ना? फियर था। यस माताजी। अभी जैसे ही यहाँ पे अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जी मिल गए, पार्ट 2 लाइफ में गुरु मिल गए, गुरु के आदेश मिल गए, तब फियर था क्या कोई? नहीं माता जी। नो माताजी। नाउ यू गॉट इट। सो यहाँ पे हरि नाम लेने के बाद नो फियर। यहाँ पे कौन सा हरि नाम हो रहा है वापस बताओ? किस टाइप का हरि नाम हो रहा है यहाँ पर? इम्प्योर। क्वांटिटी। इम्प्योर बोलना ही नहीं है, इम्प्योर हरि नाम इटसेल्फ इज प्योर। सो हरि नाम को इम्प्योर नहीं बोलना कभी, बताना है क्वांटिटेटिव जपा हो रहा है, क्वांटिटी में जपा हो रहा है, ठीक है? तो फियर बचा क्या? बचा? नहीं माता जी। नहीं माता जी। का मतलब आप क्वांटिटी में जाप करते हो ना तो भी आपके अंदर का फियर चला जाता है। तो यहाँ पे फियर नहीं था, इसलिए पार्वती माता को शिव जी को बोल पाए कि ये क्या गोदी में लेके बैठे हुआ है इसको, राइट? सो दैट्स वाई ही कुड टॉक टू शिव जी, अदरवाइज वो बात ही नहीं कर पाते थे शिव जी के साथ, बिकॉज देयर वॉज नो फियर। अभी वृत्रासुर बना, एज अ वृत्रासुर फियर था क्या? नहीं माता जी। नो माताजी।
एक्सट्रीम फियर होता है ना, नो फियर ऑफ डेथ वॉट्सएवर, डेथ का भी फियर नहीं था, इमेजिन। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव जपा करने से नो फियर ऑफ कर्स वॉट्सएवर, कर्स कर्स का भी फियर नहीं है और डेथ का भी फियर नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी जप हो रहा है और यहाँ पे कौन सा जप हो रहा है, क्वालिटी जप हो रहा है, राइट। तो शुद्ध हरिनाम के बाद आपके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाता है और क्वांटिटी जाप करने से आपके अंदर बुराई का डर चला जाता है कि कोई मेरा बुरा कर लेगा। समझ आ रही है? जर्नी समझ में आई शुद्ध हरिनाम की? माता जी, हाँ। माता जी अभी जैसे चित्रकेतु महाराज जो है वो यहाँ पर फियरलेस हो गए, पर हम्म। माता जी मैंने इसे एक लेक्चर में सुना था कि भले ही हमें कितना भी फियरलेसनेस आ जाए हमारे डेथ के लिए या फिर किसी भी तरीके का अगर फियरलेसनेस आ जाए, पर फिर भी हमें एक चीज के प्रति फेयरफुल रहना चाहिए, वो है वैष्णव अपराध। तो फिर माता जी वैसे अगर हम देखें तो चित्रकेतु महाराज ने वैष्णव अपराध भी किया था ना। तभी तो वो इसमें चले गए ना, थर्ड पार्ट में चले गए ना, ये तीसरा कॉलम होता ही नहीं ना, नहीं तो ये यस तीसरा माता जी। कॉलम होता ही नहीं ना, फियर नहीं यस था माता ना, जी। किसी भी टाइप का फियर नहीं। मतलब माता जी, मतलब अगर हमें फियरलेसनेस आता है तो भी हमें उसका यूज नहीं करना चाहिए किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, राइट। क्वांटिटेटिव जाप पे भरोसा रखना चाहिए। अब हो ही गई गलती, कृष्णा ने आपको यूज ही कर लिया किसी लीला के लिए, तो हम क्या कर पाएंगे? ही कैन यूज यस माता जी। ना। वैष्णव अपराध भी अभी ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान देना कि ठीक है ऐसे भी मत मर वैसे भी मत मर, तो ब्रह्मा जी के वरदान से एक शुद्ध भक्त का कितना सहना पड़ा प्रहलाद महाराज को। बट इसका मतलब क्या ब्रह्मा जी से अपराध हो रहा है? बट माता जी ब्रह्मा जी को पहले पता नहीं होगा ना कि वो, मतलब उनको पता होगा बट वैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में देखा जाए तो अरे प्रहलाद महाराज। ब्रह्मा जी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? सो वैसे ही भागवतम में जितने भी डिवोटीज होते हैं ना, दे आर कृष्णाज हैंड, कृष्णा के हाथ में ये है। बट ये सच कहा है कि वैष्णव अपराध करने से डरना चाहिए। बट आप अगर क्वांटिटेटिवली जाप करने लग जाओगे ना जुई, तो आप वैष्णव अपराध होगा ही नहीं आपके हाथ से। चित्रकेतु महाराज को कृष्णा ने यूज किया। ओके माता जी। क्वांटिटेटिव जाप करने लग जाओ, टाइम ही नहीं मिलेगा ना अपराध करने का। वाई विल यू ऑफेंड एनी वैष्णव? डरोगे भी क्यों? पहली बात तो डरना क्यों है? आज जब कंटिन्यूअसली भक्ति में ही बिजी हो, हर काम कृष्ण के लिए कर रहे हो, आप कैसे ऑफेंड कर सकते हो वैष्णव को? और पहली बात है, शुद्ध वैष्णव ऑफेंड होता भी नहीं है। अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, हो ये क्या ऑफेंड हुए? ये प्रहलाद महाराज ऑफेंड हुए कभी? नो माता जी। तो अगर शुद्ध वैष्णव ऑफेंड हो नहीं सकता, तो हमें ऑफेंड करने का डर क्यों, डरना क्यों है? गलत कुछ करना ही नहीं है तो डरना क्यों है? अगर मन में आप डर डर के जियोगे तो गलतियां करोगे। बट फियरलेसनेस तो क्वांटिटी ऑफ जाप, अभी देखो दिस शोज कि क्वांटिटी ऑफ जाप नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी फियर है वैष्णव अपराध का। टेम्पल में आपको इसलिए बताया जाता है कि डरो वैष्णव अपराध से, क्योंकि कोई क्वांटिटी में ज्यादा जाप कर नहीं रहा होगा। बट एक बार आप क्वांटिटी में जाप ज्यादा करने लग गए तो आपके अंदर से तो हर भय चला जाता है। फिर आप ऑफेंड होना भी बंद हो जाते हो ना, दूसरों को ऑफेंड करना बंद करते हो। अब सामने वाला ऑफेंड हो गया तो उसने अपनी भक्ति बढ़ानी है ताकि वो ऑफेंड ही ना हो। जो ऑफेंड हो रहा है वो शुद्ध भक्त हो नहीं सकता। जो ऑफेंड हुआ वो शुद्ध भक्त हो सकता है क्या, बताओ? नो माता जी। तो आपने जिसको ऑफेंड किया वो वैष्णव अपराध कैसे हुआ? दोनों एक ही लेवल पे आए ना फिर, दोनों भी क्वांटिटेटिव जप नहीं कर रहे हैं। माता जी फिर वैष्णव अपराध कभी होता है? वैष्णव अपराध तो तब होता है जब आप खुद से होके कुछ गलत करते हो, सामने वाला भी ऑफेंड होता है, और फिर वापस आप दोनों ये नहीं करते, रिकंसाइल नहीं कर पाते। आपके मन में भी मन मुटाव रह जाता है, उसके भी मन में मन मुटाव रह जाता है।
तो फिर वो आपके मन में अगर रह गई ना, गिल्ट रह गई, ये फर्स्ट स्टेज में आप रह गए यहाँ पर, यहाँ वाला आपके अंदर रह गया ना कि अरे मेरे से वैष्णव अपराध हुआ है, मेरे से वैष्णव अपराध हुआ है, आई एम गिल्टी, 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 तो ये वैष्णव अपराध है। द तो मोमेंट यू माता स्टार्ट टेकिंग क्वांटिटेटिव हरिनाम, क्वांटिटी हरिनाम लेने लग जाते हो ना, अपने आप क्या हो जाता है, गिल्ट खत्म हो जाती है। चित्रकेतु महाराज ने क्या किया, यहाँ पे पार्वती माता को ऑफेंड किया, फिर भी गिल्ट फील नहीं हुई, बिकॉज क्वांटिटी हरिनाम ले रहे लिया था 1 लाख साल तक, तो फियरलेसनेस आ गई थी। इस ओके माता जी। पहले तो क्वांटिटी ऑफ हरिनाम पे फोकस करो, सीक्वेंस तो जो ही ऐसा रहेगा कि सबसे पहले क्वांटिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो फियरलेसनेस आएगी, फियरलेसनेस आएगी, उसके बाद शुद्ध हरिनाम आता रहेगा। क्वांटिटी होने के बाद सारा फियरलेसनेस और प्रारब्ध, प्रारब्ध कट जाएगा, शुद्ध हरिनाम आएगा। अब इस पूरे इसमें वैष्णव अपराध की डर कहाँ पे है, मुझे बताओ। सवाल है क्या कहीं पे, सवाल क्यों आ रहा है वैष्णव अपराध का, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। जब करना ही नहीं है वैष्णव अपराध तो सवाल आ क्यों रहा है, चुपचाप घर पे बैठे रहो। अगर डर लग रहा है ना वैष्णव अपराध करने का, जाओ ही मत वैष्णव में। जिसको डर लगता है ना वैष्णव अपराध करने का, डोंट हैंग आउट अननेसेसरी। और अगर गए भी ना तो बिल्कुल मुंह बंद रख के बैठ जाना, बिल्कुल किसी के पास जाना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, हाथ में माला, जाप करते रहना, करते रहना, करते रहना। डर लग रहा है ना तो माला लेके जाप करते रहो। क्या करोगे, माता जी जाप करना है। माला लेके जाप करना, किसी से बात मत करना, ज्यादा बातें मत करना, गप्पे नहीं लड़ाना, गुडी गुडी नहीं बनना, पीपल प्लीजिंग नहीं बनना, बहुत ज्यादा सबको प्रसन्न करने की कोशिश मत करना। गौर किशोर दास बाबा जी जैसे आइसोलेट हो जाओ, अलग बैठो। जब तक मन से डर नहीं चला जाता ना कि मेरी किसी, कभी कभी होता है किसी किसी के साथ, मेरी किसी से बनती नहीं, मैं जिससे भी बातें करने लग जाता हूँ, होते होते काम बिगड़ जाता है। अच्छी दोस्ती होती है टूट जाती है, अच्छे रिश्ते होते हैं खराब हो जाते हैं। किसी किसी के एक्सपीरियंस ऐसे बड़े बिटर होते हैं, और वो बार बार नए लोग मिलते हैं, दोस्ती होती है, वापस वो बिटरनेस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको पता है कि आपका ये पैटर्न बनता जा रहा है, जिससे भी मिलते हो कुछ ना कुछ उसमें नमक जैसा कुछ ऐसा गिर ही जाएगा, जिससे कि खीर पूरी खराब हो जाएगी। अगर ये डर है ना तो चुपचाप माला लेके जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, ज्यादा मिक्स ही मत हो ताकि वैष्णव अपराध ना हो। अब आपकी ढेर सारी क्वांटिटेटिव जाप हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो टेंडेंसी चली जाएगी लोगों को ऑफेंड करने की, गलती से ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होना बंद हो जाएंगे जिससे कि बाकी भक्त आपसे ऑफेंड हो। अब आपकी क्वांटिटी ऑफ जाप इतना ज्यादा जब हो जाएगा, और फिर भी अगर लोग ऑफेंड हो गए, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी से वो सारे बाबा जी ऑफेंड होते थे जो स्त्रियों को टच करते थे, तो उनको गौर किशोर दास बाबा जी से बड़ी चिड़चिड़ होती थी। तो इसका मतलब क्या गौर किशोर दास बाबा जी ने वैष्णव अपराध किया? नो माता जी। अब वो जो ऑफेंड हुआ वो दूसरे वैष्णव बाबा जी, वो उनकी अशुद्ध हरिनाम है, उनका अशुद्ध भक्ति है, वो ऑफेंड हो रहे, वो अपनी भक्ति बढ़ाए और ऑफेंड होना बंद हो जाए। हम कितनी बार हम क्या करेंगे, हम बैठे तो प्रॉब्लम, हम बात करें तो प्रॉब्लम, हम हिले तो प्रॉब्लम, हम प्रसादम खाए तो प्रॉब्लम, ये कपड़े पहने तो प्रॉब्लम, वो करे तो प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम रखो अपना भक्ति अपने पास, अपनी भक्ति बढ़ाओ ताकि ऑफेंड होना बंद हो जाओ। एक बार सिंगापुर एक यहाँ पे क्या हुआ था, एक प्रभु जी गए महाराज के पास, नहीं गुजरात में ही हुआ था, राजकोट में। तो एक प्रभु जी गए महाराज के पास और बोला, महाराज माता जी ना बहुत लिपस्टिक लगाती है, फाउंडेशन लगाती है, मेकअप करके आती है, महाराज आपने बताना चाहिए माता जी इसको मेकअप मत करो। तो महाराज ने उनको बोला, वो सब ठीक है, तू तू क्यों देख रहा है माता जी को, तू भक्ति करना अपनी, तू क्यों देख रहा है और उनकी गलतियां निकाल रहा है। लेकिन महाराज भक्ति में ऐसे नहीं करना चाहिए ना। तो महाराज ने कहा वो सुहागन है, वो करेगी अपने पति के लिए, तेरा क्या जा रहा है, वो तेरे लिए थोड़ी मेकअप कर रही है, तेरे लिए थोड़ी सज धज के आ रही है। सो इसको कहते हैं
अगर कोई ऑफेंड होता है आपके मेकअप से, अगर कोई प्रभु जी ऑफेंड हो रहे हैं तो उसकी भक्ति वो जाने यार, आप अपना शुद्ध भक्ति करो ना। आप ऑफेंड हो रहे हो तो आपकी शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है, आप क्वांटिटी में नाम लो, आप ऑफेंड होना बंद हो जाओगे। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर तो वो स्त्री आके बैठती थी तुलसी के पास, उससे भी ऑफेंड नहीं हुए। आप तो शादीशुदा से ऑफेंड हो रहे हो। आप समझ में आया, हर बार हमारी गलती नहीं होती, सामने की भी गलती हो सकती है। वो उसको आदत ही पड़ गई है हर एक इंसान से ऑफेंड होने की, उसका पैटर्न है ऑफेंड होने का, हो जाओ भाई। हम क्वांटिटी में हरि नाम लेंगे, हमें नहीं डर लगता। आपको बुरा लगा तो आपको आपको शुद्ध भक्ति की जरूरत है। गॉट इट? इसको कहते हैं नो गिल्टी नॉट गिल्टी। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि खुद से जाके किसी के पाँव पे पाँव मारना है। क्वांटिटी में जाप करने वाला खुद से किसी को खराब नहीं करने जाता, खुद से किसी को हर्ट करने नहीं जाता। अब काम करते करते कोई हर्ट हो गया तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप थोड़े से स्ट्रांग बनो, आप फियरलेस बनो। यस माता जी। बार बार अपने अंदर गिल्ट लेके नहीं बैठना है। मैंने ये इतना मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ ना, ये कॉलम गिल्ट नो गिल्ट नो गिल्ट मैं क्यों समझा रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि हमेशा गिल्ट में नहीं रहना है। ठीक है? कभी कभी दोस्त भी नाराज हो जाता है, कट्टी सॉरी भाई, तू हरि नाम नहीं ले रहा है, आज तू इस चीज को लेके कट्टी हो गया, तू कल और किसी चीज को लेके कट्टी होगा। और मानो तू इस साल कट्टी नहीं हुआ, अगले साल कट्टी नहीं हुआ, तू 10 साल भी हम दोस्ती रहे, 10 साल बाद भी तू कट्टी कर सकता है। अगर तू क्वांटिटी में हरि नाम नहीं लेगा तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो सब जितने भी वैष्णव ऑफेंड होते हैं ना, सारे ही वैष्णव अपराध नहीं होते। इस टेरर में मत रहो, इस टेरर में नहीं रहना। बट हाँ, ये नहीं भूलना है क्वांटिटी, नहीं तो कल को जाके बोलोगे माता जी ने बोला है वैष्णव अपराध से मत डरो। पहले क्वांटिटी पे फोकस करो। पता चला सारे वैष्णव मंदिर में जाके झगड़ा कर रहे हैं। क्वांटिटी में हरि नाम लेना है सबसे पहले, क्वांटिटी में हरि नाम, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, तभी माता जाके जी क्वांटिटी में माता हरि नाम लेना है, तभी जाके शुद्ध हरि नाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। 100% डिटैचमेंट कब आएगी? क्वांटिटी से। एक्सेप्टेंस कब आएगा? क्वांटिटी से। दीक्षा कब मिलेगी? क्वांटिटी से। उसके बाद आपके 99.67% प्रारब्ध का कैसे कटेंगे? क्वांटिटी से ही कटेंगे। कृष्णा सच में एंड में आते हैं 0.3% कैंसल आउट करने के लिए, बट 99.67 क्वांटिटेटिव हरिनाम से निकल रहा है। लास्ट का 0.3% शुद्ध हरिनाम से खत्म हो रहा है, 99.67 क्वांटिटी से खत्म हो रहा है। सारी गिल्ट क्वांटिटी से खत्म हो रही है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक बार आप फियरलेस, यहाँ पे है ना हमारे कॉलम में, हाँ फियर, फियर चला गया ना तो आपके अंदर से ये भी नहीं होता, अपराध नहीं होता। अब जेन्युइनली बहुत अपराध होता ना, शिवजी ने बोलना था चित्रकेतु को कि तूने मेरी वाइफ का अपमान किया, तुमने गलत किया। बट शिवजी ने चित्रकेतु को करेक्ट किया ही नहीं, शिवजी ने पार्वती माता को करेक्ट किया। सो आइडियली इट वॉज नॉट अ वैष्णव अपराध। ठीक है? यस माता जी। हाँ जी। अब डर लगता है ना कि झगड़े हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। ओ इको हो रहा है। अच्छा, अगर डर लगता है ना कि झगड़े हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, तो गौर किशोरदास बाबा जी जैसे ही बन जाओ और इंटरैक्ट ही मत करो। 10 साल तक किसी के साथ इंटरैक्ट मत करो, 10 साल के लिए इनविजिबल हो जाओ। इतना जाप करो, इतना जाप करो कि आप अजय बन जाओ। मतलब बिल्कुल भी देर शुड बी नॉट अ सिंगल एनिमी ऑन दिस प्लैनेट ऑफ योर्स। और आप फियरलेस होकर प्रभुपाद की तरह, फियरलेस होकर कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, नास्तिकों को भी बोल पाओ, मायावादियों को भी बोल पाओ। इतना ही प्रे करना, कृष्णा मेरे अंदर इतना इतना मुझे निर्भय बना दो कि मैं किसी को भी कॉन्फिडेंस से बोल पाऊं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, और फिर भी कोई मुझसे ऑफेंड ना हो। दैट्स ऑल। ये आती है क्वांटिटी से ही आती है, नहीं तो नहीं आती। ठीक है? माता जी, हाँ जी। आपने कहा कि शिव जी ने पार्वती जी को बोला और चित्रकेतु को नहीं बोला, तो लेकिन बोला ना उन्होंने। क्या बोला था? चित्रकेतु को कुछ करेक्ट नहीं किया, बात ही। नहीं, लेकिन पार्वती जी को उन्होंने करेक्ट किया ना माता जी। पार्वती जी को करेक्ट किया, बोला कि देखो आपकी सुंदरता को भी डिफीट करके गया, तो दो भक्तों में एक एक भक्त ज्यादा शुद्ध निकला। दोनों शुद्ध भक्त है,
बट एक भक्त थोड़ा सा शुद्ध निकला और पार्वती माता भी स्माइल कर गई, तो पार्वती माता ने पकड़ के नहीं बैठा ऑफेंस। ये शुद्ध भक्ति की साइन है। तो पार्वती माता ने और गुस्सा होना था, नहीं शिव जी आप गलत बोल रहे हो, गलत। अभी लक्ष्मी माता, भृगु मुनि ने छाती पे लात मारी थी, लक्ष्मी माता को कितना गुस्सा आया था। लक्ष्मी माता ने बोला भृगु मुनि को, मैं ब्राह्मणों के घर पे नहीं जाऊंगी। बोला था या नहीं बोला था? उसके बाद लक्ष्मी माता नीचे आके रहने लग गई थी कि आपने ऐसे कैसे किया, उसको पनिश करना चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगी नहीं। नीचे आई, फिर भगवान श्रीनिवासन बनकर नीचे आ गए। सो अगर झगड़ा खींचना है ना तो पार्वती माता भी खींच सकती थी। द डिफरेंस इज शी इज रियली अ प्योर डिवोटी। उन्होंने पकड़ के नहीं बैठे। तो ये शुद्ध वैष्णव ऐसे दिखते हैं जो ऑफेंड नहीं होते। ठीक है। ओके जी माता जी। हाँ, तो अगर कोई वैष्णव ऑफेंड हो गया, इसका मतलब उसको सच में जरूरत है अभी और भक्ति करने की। टेंशन नहीं लेना कभी। मैंने देखा है बड़े सारे भक्त ना डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। इसको ऑफेंड किया, वो नाराज होके बैठ गए, वो बात नहीं कर रहे, ये नाराज होके बैठ के बात नहीं कर रहे। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। और इतना ही टाइम आप हरि नाम लोगे तो कितना टाइम बच जाएगा। आप सोच ही रहे हो, सोच ही रहे हो, सोच ही रहे हो। सोचने से अच्छा हरि नाम लो, अपना प्रारब्ध काटो, ताकि अगली बार ऑफेंड होने वाले लोग आपके आसपास आए ही ना। वो ऑफेंड होते हैं तो उनकी वो जाने, वो अपना हरि नाम सुधारो भाई। हम कब तक ऐसे चलेंगे जैसे कि हम अंडा फूट ना जाए, अंडा फूट ना जाए। वाई शुड वी वॉक ऑन एक्सेल्स? हम क्या थोड़ी ना इस पे चल रहे हैं, जो क्या होते हैं लैंड माइन्स होते हैं। लैंड माइन, कौन सी लैंड माइन ब्लास्ट हो जाएगी? कब तक ऐसे चलेंगे? आप क्वांटिटी से हरि नाम लेना शुरू करो। जब क्वांटिटी से हरि नाम नहीं होता ना, तब हमसे गलतियां होती है। और क्वांटिटेटिव हरिनाम 99.67% खत्म हो जाता है ना, तब वो भगवान की अरेंजमेंट होती है। जैसे ब्रह्मा जी हो गए, हिरण्यकशिपु हो गए, चित्रकेतु, पार्वती माता, ये वाले सारे अरेंजमेंट्स है। इंद्र, वृत्रासुर, दीज आर अरेंजमेंट्स। बचे हुए 0.3% किल करने के लिए कृष्णा लीला करवा रहे हैं। 99.67% तो अपनी आप पे खुद की जिम्मेदारी है ना। किसकी जिम्मेदारी है? गुरु के आदेशों का पालन करना किसकी जिम्मेदारी है बताओ? किसकी है? हमारी माता जी। तो तो 99.67% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। 0.33% सिर्फ कृष्णा आकर अपना बचा हुआ खत्म कर देता है। माता जी कभी कभी हम इंटरेक्शन नहीं करते, पर अगर बैठे बैठे किसी वैष्णव के बारे में अगर हमने गलत सोचा तो हम्म। वो भी तो अपराध हो जाता है ना। हाँ, मन से नहीं होता। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी। कि मन में आप कुछ भी सोचते हो ना तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन अगर मुंह पे बोलते हो ना तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। ओके माता जी। मैं आपको थैंक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। हुआ क्या था कि